ओम शांति। 29 अगस्त 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 12 मार्च 88। मुरली का टॉपिक है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। अभी बाबा कहते आज बाप दादा अपने कैसे बच्चों स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान बनना है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। बाबा कहते स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, यज्ञ के हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो साथ में शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, स्वार्थ से स्नेह मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय स्नेह। आज बाबा स्नेह की परिभाषा हमें क्लियर कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह की भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले नहीं। बाबा कहते समय को जानने वाले नहीं और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई के समय में सखा रूप बनाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन नहीं जाएगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? हाँ? पढ़ाई जब बाबा पढ़ा रहा है तो मुरली के समय ये तो नहीं ना राइट है। मुरली के समय पढ़ाई पढ़नी है, योग के समय शक्तिशाली स्थिति बनानी है। योग के समय आप बोलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और योग के समय बोलो पढ़ाई कर रहा हूँ, और पढ़ाई के समय बोलो मैं शक्तिशाली स्थिति में हूँ, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाप जब शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान, प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को क्या कराओ? एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप में और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे बाबा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ कीचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए
बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि तो चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। अनुभव तो कर ही सकेंगे ना। तो स्नेही सभी हैं। बाबा कह रहे हैं स्नेही सभी हैं, समझे? तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता है, समझे? इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। आज बाबा ने हमें ये भी बताया कि नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा कौन होती है। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः सहयोग की प्राप्ति होती रहती है ना। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है, समझे? इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है, समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। हम सभी अच्छी तरह से तो जानते हैं। बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। बाबा बता रहे हैं आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। बाबा कह रहे इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूर है। शक्तिशाली भी बनना जरूर है, सहयोगी भी जरूर बनना है और स्नेही भी जरूर बनना है। तो तीनों ही जरूरी है। आप सब तो स्नेही हो ना। हम सब बाबा की दिल वाली आत्मा है, तो आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना। प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। बाबा पूछ रहे कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। पहले कंट्रोलिंग पावर चाहिए, फिर रूलिंग पावर स्वतः ही आ जाती है। और जो स्वयं कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? मतलब जो स्वयं को और स्वयं की कर्मेंद्रियों कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भविष्य पद स्वर्ग में राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, तभी अंत में पास हो पाएंगे। तो अभी अभ्यास बहुत जरूरी है इस बात का। बाबा कह रहे हैं इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्याधिकारी बनेंगे, तभी सतयुग में उस पूरे विश्व के मालिक बन पाएंगे। समझा? बाबा कहते समझा, क्योंकि कई बार हम बाबा की बात समझते नहीं है, बस हूँ कह देते हैं। तो बाबा कह रहे समझा।
आज तो मिलने वालों को की कोटा पूरी करनी है, झोली भरनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बांध सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। विधि से तो चलना पड़ता है ना। बाबा कह रहे वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। बाबा हमें गुह्य राज भी बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी भव कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में है ना, तो बाबा फरिश्ता रूप में बहुत सेवा कर रहे हैं, समझे। फरिश्ता बाबा है अभी। ब्रह्मा बाप भी शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब बाबा सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। ये तो हम सभी को अनुभव हो रहा है कि जब से बाबा फरिश्ता बने, अव्यक्त फरिश्ता, तब से सेवाएं भी तीव्र गति से बढ़ी और बहुत ही संगम युग बहुत ही अच्छा होने लगा। बाबा भी अभी कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। बाबा हमें सूक्ष्म शरीर की गुह्यता बता रहे हैं। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि बाबा इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन कैसी जीवन है? बंधन बंद जीवन नहीं है, बंधन मुक्त जीवन है। भले सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराटे जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री। कराटे सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है ना, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है। क्या अनुभव है? जब फरिश्ता, बाबा कह रहे आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता और ब्रह्मा बाबा जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह सूक्ष्म वतन, तो शरीर भी वह बाबा का भी वही सूक्ष्म शरीर। तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य, विशाल,
बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने हमारी याद प्यार देने में कितनी महिमा करी। अभी हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा बेफिक्र बादशाह होना। बाबा में बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी कहा है, जब हम मालिक बन जाते हैं हर कार्य के तो फिर बहुत बड़ा दुख हो जाता है। जब हम बालक बन जाते हैं मालिक बाप है तो दुख नहीं होता है, हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की। बालक बन के रहो निश्चिंत। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, बाबा तो सर्व गुणों में सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं करण करावनहार नहीं हूँ। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। तो हमें सोचना है कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, क्योंकि स्मृति समर्थी दिलाती है। तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति और मेरा माना अपनी स्मृति। रिवाजी मानात्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब सब कुछ मेरा ही समझते हैं, खुद ही मालिक बन जाते हैं, तब फिर टेंशन रहता है, बेफिक्र नहीं रहते, फिक्र बादशाह रहते हैं। तो जब हम बाबा को समर्पण कर देंगे तो बाबा भी बेफिक्र और हम भी बेफिक्र। बाबा कह रहे हैं तो जब तेरा कर दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, मन में जो भी बोझ है वो बाबा को समर्पण करो और छोड़ो बोझ। तो सदा बेफिक्र रहना है, कभी भी फिक्र नहीं करनी है। जब बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाबा तो ऑफर कर रहे हैं कि मुझे समर्पण कर दो। बाबा कह रहे हैं कि बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है। और दूसरों को बेफिक्र बनाने की विधि क्या है, सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। जिसका बोझ वह फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे,
तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, समझे? हम ज्ञान रत्नों के अविनाशी धन के बादशाह हैं। बादशाह को क्या परवाह, बादशाह तो बेफिक्र होता है ना। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है। द्वापर युग से जो विनाशी बादशाहें हुए हैं उन सबको तो चिंता रहती थी और चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी है, विनाश नहीं होने वाला, ये अविनाशी है। हम सब अविनाशी बादशाह हैं। अच्छा, अभी दूसरा है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। हम सब तो अल्पकाल का सुख और अविनाशी सुख के अनुभवी हैं, क्योंकि हम सभी ने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कह रहे हैं अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख, बेफिक्र बादशाह रहने का सुख, अतीन्द्रिय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है, समझे? इसलिए अविनाशी सुख को अपने पास रखना है, तो विनाशी सुख पीछे पीछे चल के आएगा। बाबा कह रहे हैं जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ आता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है क्या? ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, नहीं तो एक ही मिलेगा विनाशी सुख और वो भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें विनाशी है। अगर चीज अविनाशी हो तब तो बात हो ना, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। ईश्वरीय सुख ऐसी चीज है, अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, किसी वस्तु वैभव में फंसेगा नहीं। अच्छा, अभी तीसरा है सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। हमें अपने को कल्प पहले वाला विजयी पांडव समझना है। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले। आज बाबा ने पांडव का सच्चा अर्थ बताया। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाएं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। आत्मा बहादुर है, इसका प्रतीक शरीर दिखा दिया है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? बाबा क्वेश्चन कर रहे, क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है। अरे जिसके साथ भगवान हो वो तो और भी शक्तिशाली है। आध्यात्मिक शक्ति है
इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है, काम भी ना कर सकी पांडवों के आगे। ऐसे हो ना, बाबा कह रहे ऐसे हो ना बलवान पांडव, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए। माया ही खुद हमारे आगे हार खा के झुक कर जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। इसी को कहते हैं सच्चे सच्चे विजयी पांडव, जो माया भी हमारे आगे आकर हार खाए। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, शिव शक्ति पांडव सेना है, तो माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर रहता है वो घर में चिपता है। बाबा हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, हमें अपना ही पांडव का सम्मान याद दिला रहे। बाबा कह रहे हैं जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो? बाबा माताओं से पूछते हैं, तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। इससे आत्मा को बहुत बल मिलता है। अच्छा, अभी चौथी पॉइंट है, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बाबा कह रहे हैं अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप का, मैं भी बाप की समर्पण और सेवा भी बाप की, ये तन मन धन सब बाबा का। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद की सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बाबा भी कह रहे हैं बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सतयुग में स्वर्ग की बेहद की बादशाही का हम राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद बाबा शिव बाबा, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। एक अंदर से बेहद की खुशी खुमारी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, अभी विदाई के समय अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। बाबा कह रहे सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है, क्योंकि जितनी हम सेवा करते हैं उससे आत्माओं की दुआएं हमको मिलती हैं, तो इससे उन्नति होती है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहाँ का कुछ मिक्स नहीं हो जाए। बाबा कहते ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। जब लगन से सेवा करते हैं तो सेवा भी उड़ती कला का साधन लगता है। सेवा बोझ या मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि अंदर से उमंग उत्साह खुशी होती है ना। बाबा भी यही कह रहे हैं, क्योंकि लगन से करते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देखकर भी खुश होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है, समझे? हाँ, उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि ये करें, ये नहीं करें, ये ना करें, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा
अच्छा जो किया वे अच्छा। ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है। बाबा कह रहे वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक, बाकी कितने पड़े हैं। बाबा कह रहे हाँ ये राजधानी के नजदीक वाले पहुँच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। भाई 9 लाख की आबादी है तो चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, वर्षा तो सभी को देना है ना। बाबा कह रहे चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाना। तो लेकिन देना तो सबको है, एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप की वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है। चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए कौन सा साधन? तीव्र गति। इसके लिए तीव्र गति चाहिए। ये भी समय आ रहा है, होते जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। बाबा कह रहे अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है ना। रमणीकता ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिलॉसफी कम नहीं है। वे भी दिन आ जाएंगे तो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, इसलिए आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है, गॉड तो एक ही निराकार शिव बाबा है ना। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम सब का धर्म भी एक है। ये धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, अभी आज के व्यक्त महावाक्य का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेष्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेष्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेष्ट का ही वेट है, व्यर्थ का ही वेट है। वेष्ट संकल्प, वेष्ट वाणी, वेष्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है, हल्की नहीं रहती और ही भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। बाबा जो कि सुप्रीम सर्जन है, वो कह रहा है इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा कैसे बनती जाएगी? शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर खून से शक्ति आती है, फिर वे शक्ति का काम करता है। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन शक्ति आत्मा का भोजन है। मनन करने से आत्मा के अंदर की शक्ति बढ़ती है।
जैसे वो जिस्मानी सर्जन बताती है ना कि मोटापा कैसे कम करें, ऐसे बाबा ने वेस्ट के वेट को समाप्त करने के लिए आज मनन शक्ति की डोज दी है। अभी स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बनाने लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। तो ये थे बाबा की आज की 29 तारीख के व्यक्त महावाक्य। बाबा ने बहुत ही अच्छी मुरली चलाई और आज के वरदान में बाबा ने व्यर्थ को खत्म करने का बहुत ही अच्छा साधन बताया और स्नेह को बढ़ाने की भी